दोस्तों नमस्कार। और आज हम बात करेंगे लार्ज कैप और इंडेक्स कैप फंड के बारे में। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि अलग अलग ये जो फंड है, इंडेक्स फंड और लार्ज कैप फंड, इन दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है इन दोनों में। आखिर लार्ज कैप फंड क्या होता है और इंडेक्स फंड क्या होता है। आपने बड़े बड़े जो एक्सपर्ट है, एडवाइजर है, उनको आपने कहते सुना हो कि भाई अगर आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और वहाँ पर आपको 12-14%, 10-11% या जितना भी है मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आपको मिलता रहेगा लॉन्ग टर्म में, अगर आप आंख बंद करके इंडेक्स फंड में वो करते हैं। तो क्या दोस्तों ये सही है कि आप किसी भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके भूल सकते हैं, छोड़ दो और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा? तो दोस्तों आज हम इन दोनों के बीच में जो अंतर है तो वो हम समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमने ये समझना है कि यार लार्ज कैप और इंडेक्स होता क्या है। देखो दोस्तों, जो लार्ज कैप होते हैं, लार्ज कैप फंड होता है, जैसे आपने बहुत सारे लार्ज कैप फंड देखे होंगे, जैसे कि इंडेक्स फंड है, उसको आपने इंडेक्स का भी सुना होगा कि यार ये इंडेक्स है। इंडेक्स बोले तो चलो इस चीज को मैं आपको बाद में आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि भाई लार्ज कैप फंड क्या होते हैं। लार्ज कैप दोस्तों वो होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो कम से कम लार्ज कैप फंड में वो कंपनियां आती है जो 20,000 करोड़ से ऊपर की कैपिटलाइजेशन जिनकी कंपनी होती है, वो होती है जिनकी 20,000 करोड़ की ऊपर की कंपनियां हैं। तो फंड मैनेजर क्या करते हैं, कम से कम जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, अच्छा अच्छा फंडामेंटल कंपनी हैं, तो वो पिक करते हैं वहां से कम 70, 80, 85, 60, 70, इस तरह से वो लोग लार्ज कैप स्टॉक लेते हैं और उनमें आपका पैसा को इन्वेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे जो इंडियन स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें कम से कम 5,700 से ज़्यादा कंपनियां हैं। स्मॉल, मिड, लार्ज, ये कैप उठा के ये लोग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी कंपनियां, लार्ज कैप कंपनियां उठा के वहां पर एक बास्केट बना देते हैं और वहां पर वो बना देते हैं लार्ज कैप फंड। वहां पर दोस्तों लार्ज कैप फंड में जो फंड मैनेजर होता है, उसका वहां पर पूरा रोल होता है। जैसे कि वहां पर क्या एक्टिविटी हो रही, कौन सा कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही, कौन सा कंपनी बुरी परफॉर्म कर रही, तो दोस्तों वो वहां पर ट्रैक करता रहता है। अगर कोई कंपनी ने ऐसे वो कर दिया तो वहां से वो एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों यहाँ पर फंड मैनेजर का पूरा रोल होता है। इसलिए यहाँ पर आपको देखने को थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे तरीके से फंड मैनेजर ट्रैक करता है। अब बात आती है दोस्तों इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपने सुना होगा कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये कोई भी जितने भी जो भी इंडेक्स है, तो फंड मैनेजर क्या करता है, एक बार एक इंडेक्स में पैसा लगा दिया। तो आपने देखा होगा किसी भी इंडेक्स फंड में वहां पर आपको ज़्यादा कंपनी को देखने को नहीं मिलेगी, 30 से 40 या 50 स्टॉक वहां पर देखने को मिलेंगे। वो भी बड़े बड़े कंपनी में आपको पैसा लगा देते हैं, एक इंडेक्स को दर्शाता है इंडेक्स में। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको रिटर्न भी कम देखने को मिलता है लार्ज कैप के मुकाबले। और यहाँ पर दोस्तों फंड मैनेजर का ज़्यादा रोल नहीं होता है, वो यहाँ पर बस थोड़ा सा ही है। इसलिए दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि आपका यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो लार्ज कैप के मुकाबले कम होता है और यहाँ पर रिटर्न भी कम होता है, लेकिन यहाँ पर रिस्क भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि फंड मैनेजर जैसे कि बहुत ज़्यादा कंपनी उठा देता है, उसमें से भले ही थोड़ा सा मिड कैप में भी डाल देता है,
जो 20,000 से ऊपर है। लेकिन जो इंडेक्स है वो सिर्फ एक ही इंडेक्स को दर्शाता है। जैसे कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी 50 का हो या फिर सेंसेक्स हो, ये मिड कैप हो, कोई भी हो इंडेक्स आपने सुना होगा, जैसे कि आपने 250 इंडेक्स सुना होगा या फिर 150 इंडेक्स सुना होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 50 सुना होगा। इस तरह से वो एक इंडेक्स को ही फॉलो करता है, जबकि लार्ज कैप जो तो किसी भी कंपनी में वो फेरबदल करता रहता है। इसलिए दोस्तों इंडेक्स फंड में रिटर्न भी कम होता है और यहाँ पर वो भी कम होता है। इसलिए आपको एक्सपेंस रेशियो भी कम देना पड़ता है और रिटर्न भी आपको थोड़ा कम मिलता है। यहीं पर लार्ज कैप है, लार्ज कैप में आपको थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा देना पड़ता है और आपको रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो दोस्तों ये है इंडेक्स और लार्ज कैप के दोनों में सिर्फ यही अंतर है, ज़्यादा तो इसमें अंतर नहीं है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर का ज़्यादा रोल होता है, इसमें थोड़ा रोल होता है। इसमें पूरा ढंग से हमेशा फंड मैनेजर ट्रैक करता रहता है, जबकि इसमें सिर्फ इतना नहीं होता है। एक बार स्टॉक ले लिया, इसे एक बार इन्वेस्ट कर दिया, एक इंडेक्स बना दिया, उसके बाद यहाँ पर ज़्यादातर नहीं ट्रैक करता है फंड मैनेजर। तो दोस्तों आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लार्ज कैप और इंडेक्स फंड में क्या अंतर है।